आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। हमारे देश की सरकार मानव अधिकारों पर ना खुद बात करती है और ना किसी को बात करने देना चाहती है। एक फिल्म है दिलजीत दोसांझ की सतलुज। इसका शोर आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे। हो सकता है आप में से कई लोग इस फिल्म को देख भी चुके होंगे, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब 50 से ज्यादा पत्रकारों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आप जानते ही होंगे, इस फिल्म को रिलीज होने के सिर्फ 48 घंटे बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था, जिसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार इस फिल्म से सरकार इतना डर क्यों रही है। पहले तो इसे 1 साल तक रिलीज ही नहीं होने दिया गया, और फिर जब ओटीटी में रिलीज हुई भी तो उसे फौरन हटा भी दिया गया। बहरहाल ये सब आप सबको पता है, लेकिन इसमें नई बात है वो आपको जाननी चाहिए। इस फिल्म को लेकर 50 से ज्यादा पत्रकारों ने सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को खुला पत्र लिखकर कहा है कि फिल्म को हटाना एग्जीक्यूटिव ओवररीच यानी सरकारी अधिकारों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल है। मतलब सरकार अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है और एक ऐसी फिल्म जो समाज और सिस्टम की कड़वी सच्चाई लोगों के सामने खोल रही है, उसे लोगों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है? इससे पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी रोका गया। फिल्म थिएटर पर पिछले साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो भी रोक दिया गया। फिर सेंसर बोर्ड ने 127 बदलाव मांगे और अब ओटीटी पर आने के सिर्फ 2 दिन बाद ही इसे हटा दिया गया। इन्हीं सवालों के साथ 50 वरिष्ठ पत्रकारों और फिल्म समीक्षकों ने एक साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने सरकार से पूछा, अगर ओटीटी फिल्मों को सेंसर बोर्ड की मंजूरी की जरूरत होती ही नहीं है, तो फिर किस कानून के तहत इस फिल्म को हटाया गया? उन्होंने इसे एग्जीक्यूटिव ओवररीच कहा, यानी सरकारी ताकतों का ऐसा इस्तेमाल जो तय सीमाओं से आगे जाता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने सरकार से ये भी मांग की कि जिस समिति ने इस फिल्म की समीक्षा की उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर फिल्म को हटाने की असली वजह क्या थी। तो इन तमाम सवालों के साथ 50 से ज्यादा पत्रकारों ने अश्विनी वैष्णव को एक खुला पत्र लिखा और जवाब मांगा। अब आप जरा घटनाक्रम समझिए। 3 जुलाई 2026 की शाम दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज Z5 पर रिलीज होती है। लोग फिल्म देखना शुरू करते हैं और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगती है, लेकिन रिलीज के 48 घंटे भी पूरे नहीं होते और 5 जुलाई तक ये फिल्म Z5 के भारतीय प्लेटफॉर्म से गायब हो जाती है। जब लोगों ने वजह पूछी तो Z5 ने सिर्फ इतना कहा, फिल्म अगली सूचना तक उपलब्ध नहीं रहेगी। हालांकि दिलजीत दोसांझ ने फिल्म रिलीज होते ही एक वीडियो जारी कर कह दिया था कि जल्दी जल्दी देख लो और डाउनलोड कर लो, क्या पता कब हटा दे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था वो भी समझिए। असल कहानी कई साल पुरानी है। इस फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 था और ये किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं, बल्कि पंजाब के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह के जिंदगी पर बनाई गई एक फिल्म है। और यही वजह है कि ये फिल्म शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई। और जसवंत सिंह खालरा की कहानी सरकार लोगों तक क्यों नहीं पहुंचने देना चाहती वो भी समझिए। बात साल 1990 की है। उस वक्त पंजाब आतंकवाद और उग्रवाद के दौर से गुजर रहा था। हर तरफ हिंसा और डर का माहौल था और पुलिस की बड़ी बड़ी कार्रवाई, जिसमें सीधा सीधा एनकाउंटर कर दिया जाता था। आतंकवाद के साथ साथ आम लोगों को भी बिना जांच के एनकाउंटर के साथ खत्म कर दिया जाता था, नहर में फेंक दिया जाता था। और यही सारी चीजें फिल्म में दिखाई गई। और इसी दौरान कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके अपने घर वाले अचानक गायब हो रहे हैं। ना गिरफ्तारी का कोई रिकॉर्ड है और ना अदालत और ना कोई जानकारी। और इसी वक्त सामने आते हैं जसवंत सिंह खालरा। वो नगर निगम के रिकॉर्ड खंगालना शुरू करते हैं, फिर शमशान घाटों के रजिस्टर देखते हैं और उन्हें एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जिसने पूरे देश को हिला दिया। रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार दर्ज था जिनकी पहचान नहीं थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पुलिस करवाती थी और शवों को ट्रक में भर भर कर लाया जाता था। जसवंत सिंह खालरा ने दावा किया कि पुलिस हजारों लोगों को बिना कानूनी जांच के मार देती थी, एनकाउंटर कर देती थी और फिर खुद ही अंतिम संस्कार करवा देती थी। फिल्म में दिखाई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों की तादाद 25,000 से ज्यादा बताई गई और जिसकी लड़ाई लड़ने वाले जसवंत सिंह खालरा को साल 1995 में पुलिस एक दिन घर से अगवा कर लेती है और कई दिनों तक बेरहमी से पिटाई करती है और उसके बाद उनकी जान ले लेती है और शव को नहर में फेंक देती है, जिसके बाद उनकी पत्नी सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ती है और इसी मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी भी ठहराया जाता है। तो ये कहानी है जसवंत सिंह खालरा की और यही फिल्म है सतलुज, जिसे लोगों तक पहुंचने से रोका जा रहा है।
अब मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले जसवंत सिंह की कहानी को रोकने के लिए क्या वजह दी जा रही है वो भी समझिए। जो बातें अब तक सामने आई है उनके मुताबिक जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास गई तो पहले 21 कट लगाने को कहा गया, फिर 85 कट लगाने को कहा गया और आखिर में 127 कट लगाने की मांग की गई। निर्देशक हनी त्रेहान का कहना है कि उनसे बार बार अलग अलग हिस्से हटाने या बदलने के लिए कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपत्तियों में पंजाब पुलिस की छवि और वास्तविक नामों को लेकर चिंता दिखाई जा रही थी। वहीं निर्देशकों और आलोचकों का कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर अगर कट लगाया जाता, ये बदलाव किए जाते तो फिल्म की असल कहानी ही बदल जाती और सबसे बड़ा विवाद तो यहाँ शुरू होता है। ओटीटी पर तो सेंसर बोर्ड लागू ही नहीं होता, वहीं मामला और दिलचस्प हो जाता है। सरकार ने पहले संसद में ये साफ किया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों को सीबीएफसी का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, यानी सैद्धांतिक रूप से सतलुज बिना सेंसर बोर्ड की मंजूरी के भी रिलीज हो सकती थी। लेकिन रिलीज के 2 दिन बाद ही उसका हट जाना लोगों के मन में नए सवाल खड़े कर रहा है और जवाब भी मांगे जा रहे हैं। क्या किसी दूसरे कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल हुआ? अगर हुआ तो कौन सा? यही जानकारी अब पत्रकार भी सरकार से मांग रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि फिल्म हटने के बाद पंजाब के कई गाँवों में लोगों ने खुद ही इसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। गुरुद्वारों के कम्युनिटी हॉल में और गांव के खुले मैदानों में लोग इकट्ठा होकर ये फिल्म देख रहे हैं, यानी जितना इसे रोका गया उतना ही ये चर्चा में बढ़ती चली गई। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसे देखना भी चाहते हैं। सवाल ये है, क्या इतिहास और मानव अधिकारों से जुड़ी फिल्मों को लोगों तक पहुंचने से रोकना सही है? सरकार को अगर कोई आपत्ति है तो पारदर्शिता के साथ इस बात को रखा जाना चाहिए, ना कि फिल्म को बिना किसी जानकारी के हटा देना चाहिए। एक लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है, अहम है। इसलिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ी मांग यही उठ रही है, अगर फिल्म हटाई गई है तो सरकार साफ तरीके से बताए कि इस फिल्म को किस कानूनी आधार पर हटाया गया है, क्यों ऐसा किया गया है। बाकी फैसला हम नहीं, आप करेंगे। आपको क्या लगता है, सतलुज को दोबारा रिलीज किया जाना चाहिए या अगर सरकार के पास कोई ठोस कारण है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस खबर को लेकर हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।